Hello everyone, Udita Kishre this side, Internet Let's Click, and I am a student of Faculty of Law, Delhi University. So, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 375 ऑफ IPC, which talks about the rape and also define the 7 circumstances which are under the offense of rape. तो आज हम उन 7 circumstances का डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में के बारे में जानेंगे. सो लेट्स टू बिगिन. सो एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन, द फर्स्ट इज अगेंस्ट हर विल. मतलब इफ़ एनी पर्सन इज डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन अगेंस्ट हर विल मतलब उसके इच्छा के खिलाफ, then it will be under the offense of rape. Secondly, without her consent. Without her consent, you can say if any person is doing sexual intercourse without taking the permission of the woman, then it will be under the offense of rape. Thirdly, with her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or in hurt. मतलब इसमें आप वो कंसेंट दिया जा रहा है लेकिन इन फियर ऑफ डेथ में दिया जा रहा है, इन फियर ऑफ इंजरी, हर्ट, और केवल उसको फियर ऑफ डेथ बल्कि ऐसी वार्निंग भी दी जा रही है कि द पर्सन कैन हार्म समवन एल्स टू वोम ऑन वोम शी इज़ इंटरेस्टेड और एनीथिंग. मतलब उसे एक वार्निंग टाइप की दी जा रही है, उसके थ्रू यदि कंसेंट ली जा रही है देन इट विल बी ऑल्सो अंडर द ऑफेंस ऑफ रेप. फोर्थली में है कि उसको कंसेंट दे रही है, वो कंसेंट दे रही है लेकिन उसको ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि द पर्सन हु इज़ टेकिंग द कंसेंट इज़ हर हस्बैंड. मतलब उससे भरोसा दिलाया जा रहा है कि वो सामने वाला उसका हस्बैंड है, बट इट्स नॉट इन रियल कि वो हस्बैंड है. मतलब वो ऐसे टाइप में भरोसा दिला रहा है कि पास्ट में दे वर मैरिड और एनीथिंग, इस टाइप के रीज़न बना के भरोसा दिला रहा है, बट in reality he is not the husband of that lady, then it will be under the offense of rape. Fourthly है कि with her, fourthly we have discussed, yes. Next है फिफ्थ में है कि कंसेंट दे रही है, वो कंसेंट उसकी दी जा रही है लेकिन उस टाइम पे जब वो कंसेंट दे रही है शी वॉज नॉट इन साउंड माइंड. मतलब उसे कुछ ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन या फिर कुछ ड्रिंक में दे दिया गया है जिससे वो साउंड माइंड में नहीं है, फिर उसके थ्रू उस कंसेंट ली जा रही है, देन इट विल बी अंडर द ऑफेंस ऑफ रेप. सिक्स्थली है विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज. इसमें है कि यदि माइनर है, मतलब बिलो 18 ईयर्स से यदि वो कंसेंट दे भी रही है, नहीं भी दे रही है, देन इट विल बी अंडर द ऑफेंस ऑफ रेप. यदि बिलो 18 है तो कैसे भी हो, बट इट विल बी अंडर द ऑफेंस ऑफ रेप. एंड लास्ट वन इज़ व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट. मतलब वो ऐसी हालत में नहीं है कि वो कंसेंट दे सके या ना दे सके, उसकी ऐसी हालत नहीं कि वो बता सके कि वो कंसेंट दे रही है कि नहीं दे रही है, एंड आफ्टर दैट इट इज़ being done by the person, then it will be under the offense of rape. So these all are the 7 circumstances which are falling under the offense of rape, but there are some exceptions. So let's see those exceptions. So first exception is a medical procedure or intervention shall not constitute rape. And second exception is sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife not being under 15 years of age is not rape. So second exception talks about कि यदि person is doing sexual intercourse with his own wife above 15 years, then it will be not under the offense of rape. So the purpose of this video is to share legal knowledge and spread legal awareness, not to promote anything. So this is for today. Thank you.